क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक बच्चा बड़ा होकर बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले तक उन्हें खुद नहीं पता था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाकर बने द सेवियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नवीन भारत का निर्माण करके बने द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। I honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media. क्या आपको पता है वो हमेशा नीले कलर की पग पहनते थे। वो भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोट पर हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्रेडिट लेने में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन क्यों, जानेंगे हम वीडियो में आगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल शेखर पंत डिकोड्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जो कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे और व्यक्तित्व के ऐसे धनी थे कि विरोधी भी इनके व्यवहार के कायल थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति हर वर्ग के लोग उनका सम्मान करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाहा, पंजाब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता गुरमुख सिंह एक कपड़ा व्यापारी थे और माता अमृत कौर गृहिणी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाहा में पूरी करी। उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर चले गए। 1952 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए किया और उसके बाद 1954 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में ही अपनी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट की। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। उनकी शादी गुरशरण कौर जी से हुई और उनकी 3 बेटियां हुई। इनका जो बचपन था वो काफ़ी गरीबी में गुजरा, कठिनाइयों में गुजरा और संघर्ष में गुजरा। अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक का सफ़र तय किया। पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा होशियार, इतने होशियार कि भारत की इकोनॉमी को बचाने वाले वो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बने। विदेशी मुल्क भी इनके ज्ञान का लोहा मानते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एकेडमिक करियर की शुरुआत 1957 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में की। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1971 में उन्होंने भारतीय सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित थिंक टैंक के साउथ कमीशन के महासचिव बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विभिन्न बड़े और सम्मानित पदों पर कार्यरत रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। दुखद बात यह है कि 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक सच्चे देशभक्त थे। हमेशा इन्होंने अपने देश को सर्वोपरि रखा। समय समय पर इन्होंने अपना योगदान भारत की तरक्की में दिया, नव भारत के निर्माण में दिया। लेकिन खास बात तो यह है कि इतना करने के बाद भी इन्होंने कभी भी कोई क्रेडिट नहीं लिया। नेहरू जी के बाद ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। ज्ञान के सागर, बुद्धिमत्ता के धनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करी। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आइए जानते हैं उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में। 1972 से 1976 तक ये फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर रहे। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोट पर भी थे, क्योंकि ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। इनका कार्यकाल था 1982 से 1985 तक। 1985 से 1987 तक ये हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन रहे और उसके बाद 1991 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। और यही वक्त ऐसा था जब भारत की अर्थव्यवस्था डूब रही थी। तब भारत की अर्थव्यवस्था के तारणहार बनकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पार लगाया और नवीन भारत के निर्माण में एक अहम योगदान निभाया। 1991 का वक्त, भारत की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट डूबने की कगार पर थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया जाए। तब फरिश्ता बनकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को पार भी लगाया और साथ ही साथ नव भारत का निर्माण भी किया। अब जानते हैं कि आखिर कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये सब कुछ किया। तो वक्त था 1991 का।
हमारा देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। स्थिति ऐसी थी कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था। अगर इंपोर्ट की बात करें तो कुल 3 हफ्ते का इंपोर्ट किया जा सकता था। अगर कर्जा लेने की बात आए तो देश पे पहले इतना ज़्यादा कर्जा था कि और कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था। और ये जो कर्जा पहले हो चुका था, अगर इसे ना चुकाया जाए तो फिर हम डिफ़ॉल्टर बन सकते थे। इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी कि हम बैंकरप्ट होने की कगार पर थे। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था न केवल बची, बल्कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर है। उसमें से पहला कदम ये था कि जो हमारे पास गोल्ड रिजर्व था उन्होंने उसे गिरवी रख दिया, जिसकी वजह से हम लोन लेने के काबिल हो गए और हमें लोन मिल पाया। दूसरा साहसिक कदम ये था कि उन्होंने रुपये की कीमत को 20% गिरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए रुचि रखने लगे। और फिर आया दिन 24 जुलाई 1991 का, जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक चमत्कारी बजट पेश किया। उस बजट को भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला बजट भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि इस बजट में ऐसी क्या खास बात थी कि इस बजट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया और भारत की अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगी। लाइसेंसिंग राज का अंत किया गया, कंपनियों से बहुत सारे प्रतिबंध हटा दिए गए, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर दी गई। जानते हैं कि आखिर ये लाइसेंसिंग राज है क्या? देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि भारत सरकार ही डिसाइड करती थी कि कितना उत्पादन होगा, कितना रुपया खर्च होगा, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल में ली जाएंगी। आयात निर्यात की नीतियों में बदलाव किए गए। इसका मेन उद्देश्य ये था कि लाइसेंसिंग में डील की जाएगी और निर्यात पे खास ध्यान दिया जाएगा। अब निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी, अब विदेशी मुद्रा देश में आएगी तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप पटरी पाने लगेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने बजट में इस चीज़ पर खास ध्यान इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाज़ार है और दुनिया की लगभग हर कंपनी इस बाज़ार में निवेश करना चाहती है, क्योंकि जब कस्टमर्स ज़्यादा होते हैं तो गुड्स की सेल भी बढ़ जाती है और हर कंपनी चाहती है कि उसके गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और उसे भारी मुनाफा हो। इससे न केवल कंपनियों को मुनाफा हुआ बल्कि भारत में रोज़गार भी बढ़ने लगा और इसी का नतीजा ये रहा कि भारत की इकोनॉमी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाई देने लगी। इस बजट की वजह से हम लगभग हर सेक्टर में ग्रो कर रहे थे और आईटी सेक्टर में तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई कि आज पूरे विश्व में भारत का आईटी सेक्टर में लोहा माना जाता है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया इस बजट की वजह से। इस बजट में एक खास बात ये थी कि सॉफ्टवेयर के निर्यात पर एक विशेष छूट दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां आकर्षित हुई और सॉफ्टवेयर में भारत बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा। तो ये थी 1991 के रिवोल्यूशनरी बजट की मुख्य बातें। लेकिन मनमोहन सिंह जी का सफ़र सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर तक ही नहीं रहा। फिर आया दिन 22 मई 2004 का, जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले तक खुद नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कारण ये कि मनमोहन सिंह जी की राजनीति में कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन काबिल होने के कारण कांग्रेस पार्टी के पास उनसे अच्छा कोई विकल्प भी नहीं था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री तो बन चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इनका सफ़र इतना आसान नहीं था। सफ़र में ढेरों मुश्किलें थीं। कई वक्त ऐसा आया जब इन्होंने इस्तीफ़ा देना चाहा, लेकिन पार्टी के पास उस वक्त भी इनसे अच्छा विकल्प नहीं था, इसलिए पार्टी ने इनका इस्तीफ़ा ही स्वीकार नहीं किया। फिर आया दिन 18 जुलाई 2005 का। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन होनी थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने निश्चय कर लिया था कि वो इस डील पर साइन करवा के रहेंगे। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो गई थी कि अब विपक्ष के साथ साथ पार्टी के अंदर के लोग भी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ खड़े हो गए थे। खुद सोनिया गांधी भी मनमोहन सिंह जी के खिलाफ खड़ी हो गई थी, लेकिन वो ठान चुके थे कि इस डील पर साइन तो करवाना ही है। हालात ऐसे हो चुके थे कि गठबंधन टूटने की कगार पर था। खुद मनमोहन सिंह जी की कुर्सी दांव पर लग चुकी थी, लेकिन अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपनी जिद पर अड़े रहे। इस विषय में संजय बारू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर लिखी उनकी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बताते हैं कि मनमोहन सिंह जी की वो छवि भी साफ हुई जिसमें उन्हें सोनिया गांधी के अधीन बताया जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए देश सर्वोपरि था। एक वक्त की बात है जब संजय बारू ने एक आर्टिकल छाप दिया था मनरेगा योजना के बारे में,
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा योजना के रूप में आम जनता को बर्थडे गिफ्ट दिया है। इस बात का जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पता लगा तो वो गुस्से से पेश आए संजय बारू के साथ और उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बारू जी कहते हैं कि आपका क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो इस बात पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बात बोली वो आपका भी दिल जीत लेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुझे क्रेडिट से कोई मतलब नहीं, मैंने योजना जनता के लिए बनाई थी, जनता के विकास के लिए बनाई थी, तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि इससे जनता का भला हो। मुझे देश की उन्नति चाहिए, मुझे देश का विकास चाहिए, देश में खुशहाली चाहिए। तो इससे ये बात साफ साबित हो जाती है कि मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके लिए सबसे ऊपर उनका देश ही था। वीडियो की शुरुआत में हमने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नीले कलर की पग पहनते थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पूछा गया कि आप ब्लू कलर की टर्बन ही क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ब्लू कलर की पग पहना करते थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके मित्रों ने उनका नाम ब्लू टर्बन रख दिया था। शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिर्फ नीली पग पहनते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नीले कलर में डिफरेंट शेड्स में ब्लू कलर की पग को पहनना शुरू कर दिया। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्रधानमंत्री की जो अपने देश के लिए पूर्णतः समर्पित थे। वो न केवल देश की उन्नति में अहम योगदान निभाने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों से फिर एक नई वीडियो में।